इससे पहले वेल ऑफ वीकनेस में अनांता ने आइसिन को हराकर रूपा को बचा लिया था और फिर अनांता को आउल से पता चलता है कि आइसिन विंग्स ऑफ इनकार्नेशन का सेफिरोंट है और वे 10 सेफिरोंट की गिनती में छठे नंबर पर आता है। और दूसरी तरफ आइसिन 5 सबसे पावरफुल सेफिरोंट में से एक को रिपोर्ट देता है कि वह लैंड ऑफ आशा के जंगल में से किसी को भी बाहर ना निकलने के काम में फेल हो गया। और हमें पता चलता है जिससे ये बात उसने बोली थी वो 5 सबसे ताकतवर सेफिरोंट में से एक द इनकार्नेशन ऑफ डोमिनेशन गाहन है। और अब आगे अब हम यहाँ से कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे गाहन और आइसिन विंग्स ऑफ इनकार्नेशन ग्यो के पास आते हैं और ग्यो किसी इविल बीस्ट को इनकार्नेशन कर रहा था लेकिन वो उसमें फेल हो गया क्योंकि उस इविल बीस्ट में इतनी ताकत नहीं जो ब्रांच की पावर को संभाल सके। गाहन ग्यो की तरफ बढ़ रहा था तभी बिहोन गाहन को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। जब वो देखता है कि बिहोन उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो वह गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में इतना दम है जो तुम मुझे रोक दोगे? और वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी विंग्स ऑफ इनकार्नेशन गाहन से पूछता है क्या वो यहाँ पर उसको कोई रिपोर्ट देने के लिए आया है। आइसिन एकदम झुकते हुए विंग्स ऑफ इनकार्नेशन को ग्रेट करता है और थोड़ा बहुत गाहन भी। और वे लोग बताते हैं कि लेविटिन ग्रुप की क्वीन लैंड ऑफ पासा में पहुंच चुकी है। मैं और आइसिन उनको जंगलों से बाहर जाने से रोकेंगे लेकिन तब भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रही तो हम इसके आगे क्या करें आपसे पूछने के लिए आए हैं। विंग्स ऑफ इनकार्नेशन कहता है वेल वो मेरे पीछे छोड़े गए निशानों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। शायद उनका मकसद वल्करिया का गार्डियन होगा जिसको मैंने अपनी ब्रांच की ताकत से एक इविल बीस्ट बना दिया। वैसे भी मैंने डिवाइनिटी की ब्रांच को चेक करने के लिए ऐसा करा था लेकिन मुझे नहीं पता था वो यहाँ तक आ जाएंगे। आइसिन क्यू से कहता है कि वह इस मिशन को उसे सौंप दे क्योंकि उनके पास इनकार्नेशन ऑफ वेंजेंस भी है जिससे वह आसानी से निपट लेगा। तभी बिहोन आइसिन से पूछता है कि वह बाज़ाक को जानता है। आइसिन बताता है हाँ वही सेफिरोंट ना जो 10वें नंबर पर आता था। बिहोन बताता है कि जिन लोगों से तुम्हारी फाइट होने वाली है उनमें से एक इनकार्नेशन भी है जिसको ब्लैक ड्रैगन आजिदाका ने कर्स कर रखा है और अपनी कर्स पावर की वजह से उसने बाज़ाक को मार दिया। और यही नहीं उसने मुझे हैंड टू हैंड फाइट में भी कांटे की टक्कर दी और हमारे लॉर्ड ग्यू पर भी हमला करने की कोशिश करी थी। ये सुनकर गाहन काफी खुशी के साथ उसका नाम पूछता है और ग्यू बताता है कि उसका नाम है अनांता। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे आइसिन सोच रहा होता है इनकार्नेशन ऑफ डोमिनेशन गाहन एक सेफिरोंट होने के बावजूद भी इसकी पावर विंग्स ऑफ इनकार्नेशन गार्डियन बिहोन के बराबर है। लेकिन जो बात हैरानी की है कि ये बाकी सेफिरोंट की तरह लॉर्ड ग्यू की इतनी भी इज्जत नहीं करता। ये लॉर्ड ग्यू को बाकी लोगों की तरह ही देखता है। अगर 4th और 5th सेफिरोंट एक साथ मिल जाए तभी जाकर इसको हरा पाएंगे वरना इसको हराना इम्पॉसिबल है। फिर गाहन डिवाइन ट्री के एक पुराने ब्रांच को निकालकर उसको फेंक देता है और जब आइसिन पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो गाहन बताता है क्या तुम्हें नहीं लगता जिस दुश्मन के सामने हम सामना करने वाले हैं उसकी ताकत के मुकाबले ये कुछ भी नहीं। और वैसे भी मुझे किसी भी हालत में उस अनांता नाम के बंदे को हराना है। और गाहन के ऐसा कहने के बाद जिस ब्रांच को उसने गड्ढे के अंदर फेंका था उस गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ी रोशनी आती है। फिर आहन और भी बताता है कि जिस दुश्मन से हम सामना करेंगे उसके साथियों को संभालने के लिए हमें किसी की तो जरूरत होगी और इस काम को करने में हमारी मदद करेगा लैंड ऑफ पासा का गार्डियन एलिकॉन। और हम देखते हैं उस गड्ढे के अंदर किसी इविल क्रिएचर का जन्म होता है और फिर गाहन एलिकॉन के डिवाइन रेवोल्यूशन को पकड़कर तोड़ देता है और अपने सामने देखते हुए कहता है जल्दी ही हम लोग आमने सामने होंगे अनांता। एक हफ्ते बाद क्वीन लगारसा भी लैंड ऑफ पासा तक पहुंच जाती है और आवन और रूपा लगारसा का वेलकम करते हैं। लगारसा भी उनके लैंड ऑफ पासा के मिशन के लिए उनकी तारीफ करती है और साथ ही में अनांता और नाडिया की भी जिन्होंने इस मिशन में उनका साथ दिया। फिर अनांता लगारसा से पूछता है अपने डिस्ट्रॉय हुए होमलैंड की जमीन पर कदम रखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। और फिर लगारसा भी आगे बढ़कर वल्किरिया को देखने लगती है जो कि लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है और लगारसा को एक हफ्ते पहले की जानकारी देती है जहाँ पर नाडिया को रॉयल कैपिटल की तरफ से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी थी और ये पावर किसी और की नहीं डिवाइन ट्री ब्रांच के यूजर की हो सकती है। सिचुएशन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी खराब है। अगर तुम किसी खराब सिचुएशन में मेरी पावर्स का इस्तेमाल करने की सोचोगी तो उसे इस्तेमाल करने में मुझे 3 दिन लग जाएंगे। लगारसा अपनी सभी सिस्टर सोल्जर से कहती है आखिरकार वे अपने होमलैंड में आ चुके हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वो बड़े हुए। कुछ साल पहले इनकार्नेशन ऑफ विंग्स की वजह से हमने अपने होमलैंड को खो दिया था और आज हम अपने होमलैंड को बचाएंगे। हमें बस उन लोगों को याद रखना होगा जिन्होंने हमारे होमलैंड को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और हम अपने सभी साथियों के सेक्रीफाइसेस को ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे। ये जंग शुरू होगी फिर से हमारे होमलैंड को बचाने के लिए। सभी सिस्टर्स मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। फिर तभी सभी सोल्जर्स चिल्लाते हुए लगारसा की जय जयकार करने लगते हैं। उसके बाद वे सभी लोग वल्किरिया तक पहुंचने के लिए 2 फोर्सेस को डिवाइड करते हैं। पहली फोर्स जिसमें अनांता, लगारसा, बाकी के सभी लोग हैं, वे सभी स्पिरिट बीस्ट को काउंटर करते हुए वल्किरिया तक पहुंचेंगे और उनके साथ टोटल 100 ट्रूप्स मेंबर होंगे।
और दूसरी फोर्स जो कि बेस में रहकर बेस को डिफेंड करेंगी, उसमें टोटल 50 ट्रूप्स मेंबर होंगे। और इस दूसरी फोर्स में ब्लैकफुट और व्हाइटफुट पॉ है। अब हम ब्लैकफुट को देखते हैं जो कि उदास थी कि वह अनांता के पास नहीं जा पाई, क्योंकि उसको अनांता को भी देखना था लड़ाई करते वक्त। पॉ ब्लैकफुट को बताती है कि अब अनांता अपनी कर्स पावर को कंट्रोल कर पा रहा है, तो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए तुम बेस में हो। अगर तुम वहां पर जाते भी हो तो तुम बेवजह ही उनकी प्रॉब्लम बनोगी। फिर ब्लैकफुट रैबिट पॉ से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि क्वीन का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। फिर पॉ कहती है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, वह चाहती है कि अनांता इस लड़ाई में और भी ज्यादा ताकतवर बने। दूसरी तरफ हम लेविटिन ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं जो कि कई सारे जायंट स्नेक्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लगार्सा उनको डिफेंड में जाने के लिए बोलती है और वे सभी लोग अपनी सीट से स्नेक्स के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। अनांता रूबी को उनकी मदद करने के लिए बोलता है और रूबी उनकी सीट के ऊपर चढ़कर कुछ जायंट स्नेक्स को जला देता है। और अनांता उनकी फाइट को इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा है क्योंकि लगार्सा की तरफ से उसको ऑर्डर मिला है जब तक दुश्मन बाहर ना आए तब तक वह अपनी पावर को बचाएगा। अनांता सोचता है ऐसे दुश्मन के सीधा बेस पर हमला करना भला ये कैसी स्ट्रेटेजी हुई, ऐसे तो हमारे कई कॉमरेड्स घायल भी हो सकते हैं। वही लगार्सा सोचती है कि उसके पास जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग कर रखी है इस सिचुएशन से निपटने की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कॉमरेड्स के सीधा हमला करने से अब तक यूनिकॉर्न और डिमोनिक क्रिएचर बाहर नहीं आया। वही लगार्सा की खास कॉमरेड इसको बताती है कि वे लोग विग्रिड सर्वेलेंस टावर तक पहुंच चुके हैं कि तभी उस टावर के ऊपर आइसिन बाहर आकर उन सभी का वेलकम करता है। और तभी आइसिन को एक एरो लगने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आइसिन उसको पकड़ लेता है और ये एरो को शूट किया था लगार्सा की कॉमरेड स्केल्ड ने। आइसिन काफी गुस्से के साथ उन सभी से कहता है तुम लोगों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। और फिर आइसिन के पीछे से उसका जायंट स्नेक ड्रैगन बाहर आता है और लगार्सा ये देख के हैरान होती है कि उस स्नेक के टेल में एक ऑर्गन जैसा दिखने वाला बॉल है। फिर वह समझ जाती है कि क्या होने वाला है और वह अपने सभी कॉमरेड्स को पीछे हटने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। वो स्नेक उस चीज को उनके ऊपर फेंक देता है। लगार्सा उस चीज के अटैक से जैसे तैसे बच चुकी थी, लेकिन जब वे अपने सामने देखती है वो चीज किसी रेत की तरह चारों ओर फैल गई थी। और फिर अपने आंखों के सामने ये देखकर लगार्सा हैरान हो जाती है क्योंकि उस चीज के अंदर से एक इंसान बाहर निकल रहा है और लगार्सा पहचान जाती है कि ये तो एलिकॉन है। उसके बाद एलिकॉन अपना मुंह खोल के अपने मुंह के अंदर से एक आंख निकालता है और उसके ऐसा करते ही उसके आसपास के स्नेक्स और सभी कॉमरेड्स उसके अंदर समाने लगते हैं। और उसके ऐसा करने के बाद वह उन सभी की आंखों से एक जायंट इविल बीस्ट को क्रिएट करता है। वो ऑर्गन से बना हुआ इविल बीस्ट लगार्सा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अनांता भी खुद को ट्रांसफॉर्म करके उसको रोक देता है। और फिर अनांता के पीछे से बाहर आते हैं आउल और रूपा और वे दोनों ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर लगार्सा भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है, एलिकॉन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जल्दी ही मुक्ति दूंगी इस एविल क्रिएचर के फॉर्म में। उसके बाद वो एविल क्रिएचर अनांता को उछाल देता है और उसके ऊपर अपने अटैक को चार्ज करता है जिसका नाम है क्वर्सर। और जैसे ही वो अटैक अनांता को लगता है तो अनांता के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो अटैक किसी ब्लैक होल की तरह काम करता है। और अनांता के चेहरे के छितड़े उड़ाने के बाद वे उसको जमीन पर पटक देता है। अनांता की ये हालत देखकर रूपा भी हैरान थी। फिर वे काफी गुस्से के साथ उस इविल बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। रूपा को अपनी तरफ आता देख वे इविल बीस्ट अपनी टेल से कई सारे स्पाइक्स को बनाता है और रूपा पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहां आउल आकर उन सभी टेल्स को काट देता है। रूपा अभी भी काफी गुस्से के साथ उस इविल क्रीचर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रही थी और उसके बाद वेनम से बना हुआ एक अटैक रूपा पर लगने वाला था। इस चीज को नोटिस करके आउल रूपा को फिर से बचा लेता है, लेकिन उस वेनम से रूपा को बचाते समय आउल का लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो जाता है। और ये अटैक किया था आइसिन ने अपने जायंट स्नेक ड्रैगन के साथ। एक बार फिर से वो स्नेक उनके ऊपर वेनम से हमला करता है। इस बार आउल को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, तभी रूपा आउल को बचा लेती है और हम देखते हैं वो अपने इनकार्नेशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तभी कोई उस जायंट स्नेक ड्रैगन के ऊपर लाइट एरो से शूट करता है और वो एरो लगने के बाद वह ड्रैगन जमीन पर गिरने लगता है। और हम देखते हैं इस अटैक को स्केल्ड ने मारा था गॉड से मांगी गई अपनी पावर से। ये देखकर आइसिन गुस्से में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फिर रूपा और आउल बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उसके पास आ जाते हैं। रूपा आइसिन को याद दिलाती है कि कैसे उसने आइसिन के राइट हैंड को काटा था। ये सुन के आइसिन गुस्से में उनकी तरफ अटैक करने वाला था और तभी आउल अपनी पावर को चार्ज करके आइसिन के पूरे लेफ्ट हैंड को ही काट देता है, जिससे आइसिन दूर जाके गिरकर हार चुका था। और इस अटैक की वजह से आउल की स्वॉर्ड भी टूट चुकी है। और फिर रूपा को अनांता की फिक्र हो रही थी कि आखिर वो कहाँ पर है। और फिर वे देखती है कि वे जायंट स्नेक ड्रैगन अभी भी जिंदा है और नाडिया अनांता
अनांता को हील करने की कोशिश कर रही है और वहीं लगारसा अकेले ही उस इविल बीस्ट के साथ फाइट कर रही है। तभी लड़ाई में लगारसा की शील्ड बनकर उसके कॉमरेड्स आते हैं, लेकिन वो इविल बीस्ट उन पर हमला करके उनके डिफेंस को तोड़ देता है। अपने साथियों की ये हालत होते देख लगारसा उसकी गर्दन पर वार करती है। उसके बाद वे अपने आई बेल्ट को उतार देती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और इस पावर का नाम है फ्रैगरैक, जिसको हीरो ऑफ लाइट ही इस्तेमाल करते हैं। और इस पावर का इस्तेमाल करके लगारसा उस इविल बीस्ट के चितड़े उड़ा देती है। फिर वह एलिकॉन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, जो मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देखा करती थी अब वह काफी ज्यादा भयानक बन चुका है, तो इसलिए मेरे दोस्त मुझे ये काम मेरे हाथों से करने दो, तुम्हें मुक्ति देना। उसके बाद एलिकॉन लगारसा का नाम लेता है, प्रिंसेस लगारसा, आप मुझे इस हालत में भी चाहती हो। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड करते हैं। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।